everyone. English reader lesson 5 सुल्तान सलादीन एंड द ज्यूइश मर्चेंट में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से सुल्तान सलादीन जो है उसने अपना सारा पैसा जो है बेकार के कामों में खर्च कर दिया था। उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो अलेक्जेंड्रिया के एक मर्चेंट के पास गया था और वहाँ उससे पैसे मांगता है। लेकिन वो जानता है कि ये मर्चेंट जो है बहुत कंजूस है, आसानी से पैसा नहीं देगा, तो वो उसको एक ट्रिक में फंसाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि इन 3 धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो बदले में जो मर्चेंट है उसको एक कहानी सुनाता है। अब वो कहानी हम आज पढ़ेंगे कि मर्चेंट ने सुल्तान को कौन सी कहानी सुनाई और उस कहानी में क्या हुआ, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच मैन हु पोजेस्ड अ ब्यूटीफुल रिंग। तो एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर अंगूठी थी। द Jew began. He was so fond of the ring that he wished to do it an honor. तो उस अमीर आदमी को अपनी वो अंगूठी बहुत ज़्यादा प्रिय थी और वो चाहता था कि वो अंगूठी जो है वो उसके परिवार में ही रहे। सो ही मेड इट नोन दैट बिफोर ही डाइड ही वुड पास द रिंग ऑन टू द वर्दिएस्ट ऑफ हिज सन्स। तो उस ये घोषणा करवा देता है कि अपने मरने से पहले वो जो अंगूठी है अपने बेटों में से किसी एक ऐसे बेटे को देगा जो उस लायक हो, और जिसे भी वो अंगूठी मिलेगी, जिस बेटे को वो अंगूठी मिलेगी, वही अमीर आदमी का बनने के बाद सारी जायदाद का हकदार होगा और अपने परिवार पे राज करेगा। The son who received the ring would inherit his wealth and be the head of the family after the rich man's death. जो बेटा जो अंगूठी पाएगा वही सारी जायदाद का मालिक बनेगा और जो है अपने परिवार का मुखिया होगा। One of his sons received the ring and became the head of the family. तो उसके एक बेटे को जो है अंगूठी मिली और वो अपने परिवार का मुखिया बन गया। He in turn gave similar orders about the ring to his sons and at the time of his death acted as his father had done. तो जो उसका बेटा था जिसको अंगूठी मिली थी उसने भी यही घोषणा करवाई कि मेरे जो बेटे हैं उनमें से जो सबसे लायक बेटा होगा उसको वो अंगूठी दूंगा और वही जो है सारी जायदाद का मालिक बनेगा, परिवार का मुखिया बनेगा। In this way the ring was passed on from father to son for several hundred years. In the end it came into the hands of a man who had 3 sons, all equally worthy and equally devoted to him. Each of them begged the father to leave the ring to him. अब ऐसे ही करते करते सैकड़ों सालों तक वो अंगूठी जो है पिता से बेटे को जो है प्रदान की जाने लगी, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में आने लगी। जो पिता होता था वो अंगूठी अपने सबसे लायक बेटे को दे दिया करता था। तो ऐसे करते करते जो अंगूठी है वो एक ऐसे इंसान के हाथ में आ गई जिसके 3 बेटे थे और वो तीनों बेटे जो थे तीनों बराबर लायक बेटे थे, अच्छे बेटे थे और वो अपने पिता का ख्याल रखते थे, उसकी बातें मानते थे। तो उन तीनों ही बेटों ने अपने पिता से ये विनती की कि जो अंगूठी है वो हमें दे दी जाए। The man loved all 3 of his sons equally. He promised the ring to each of them. तो वो जो आदमी था वो अपने तीनों बेटों को बराबर प्यार करता था, एक जैसा ही प्रेम करता था और उसने अपने तीनों बेटों से वादा किया कि वो अंगूठी उसी को देगा। So he got a goldsmith to make 2 other rings exactly like the one he had inherited from his father. तो उसने एक सुनार, गोल्डस्मिथ यानी सुनार जो सोने का जेवर वगैरह बनाता है, उस गोल्डस्मिथ को बुलाया और उससे वैसी ही 2 और अंगूठियाँ बनवा ली जो उसने अपने पिता से पाई थी, वैसे ही 2 और अंगूठियाँ बनवा ली। The 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. अब वो तीनों अंगूठियाँ दिखने में इतनी समान थी, एक जैसी दिखती थी कि खुद बनाने वाला जो सुनार था वो भी नहीं बता सकता था कि इसमें से असली कौन सी और नकली कौन सी है। When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. अब वो आदमी जब मरने लगा, बूढ़ा होकर जब मरने लगा, तो उसने बारी बारी से तीनों बेटों को बारी बारी से बुलाया और चुपके से उन तीनों को एक एक अंगूठी दे दी। सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ ईच ऑफ देम क्लेम द इनहेरिटेंस एंड टू प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम शोड हिज ओन रिंग। तो जब अमीर आदमी मर गया तो उन तीनों बेटों ने कहा कि अंगूठी मेरे पास है, इसलिए सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम होगी और परिवार का मुखिया भी मैं बनूंगा। और सबूत के लिए उन तीनों ने अपनी अपनी अंगूठियाँ दिखाई। Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which one was the true one. अब तीनों अंगूठियाँ जो हैं वो देखने में एकदम एक जैसी दिखती थी, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता था कि भाई असली अंगूठी कौन सी है और नकली अंगूठी कौन सी है। The question of the inheritance could not be settled and it has not been settled to this day. तो कहता है कि आज तक जो
जो वारिस वाली जो बात थी, उस अमीर आदमी के तीनों बेटे आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि उसकी ज़मीन जायदाद का वारिस कौन बना और कौन घर का मुखिया हुआ। ठीक है, तो ये कहानी सुना करके जो मर्चेंट है वो सुल्तान से आगे बोलता है, नोबल सुल्तान, इट इज़ द सेम विद द 3 रिलीजन गिवन बाय गॉड आवर फादर टू द 3 पीपल। तो वो कहता है कि देखो सुल्तान, ये जो 3 हमारे धर्म हैं ये भगवान के बनाए हुए हैं जो कि हमारे पिता हैं, ठीक है ना। द फॉलोअर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रू रिलीजन एंड दे एक्यूज द अदर ऑफ फॉल्सहुड। तो ये तीनों ही धर्मों के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा ही धर्म जो है वो सबसे सही धर्म है और वो दूसरे धर्मों को झूठा बताते हैं। द क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस। अब इस सवाल पे ऐसा होता है कि वो लोग हिंसा भी करने लगते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इज़ एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रूथ। लेकिन कौन सा धर्म महान है, ये सवाल भी उतना ही पेचीदा है, उतना ही कठिन है जितना कि वो अंगूठी कि कौन सी अंगूठी असली है और कौन सा बेटा उसका वारिस बना, ये सवाल जितना ही कठिन है। सलादीन सॉ दैट द ज्यू वॉज टू क्लेवर फॉर हिम। सलादीन सुल्तान है, उसको ये पता चल गया कि ये जो मर्चेंट है ये काफ़ी समझदार आदमी है। बट ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन एंड अप्रिशिएट द ज्यूज़ विजडम एंड इंटेलिजेंट। लेकिन जो सुल्तान था उसका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए उसने जो ज्यू है मतलब जो ज्यूइश मर्चेंट है उसकी अक्लमंदी और समझदारी की तारीफ़ की, ठीक है ना। लीविंग ऑल ट्रिक्स ही टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। तो अपनी सारे जो तौर तरीके चालाकियां हैं उस सुल्तान ने एक तरफ रख दी और उसने मर्चेंट को अपनी ज़रूरत बताई और मदद मांगी। द ज्यू ग्लैडली लेंट सलादीन ऑल द मनी ही नीडेड। तो उस मर्चेंट ने खुशी खुशी सलादीन को जितने उसको ज़रूरत थी उतने पैसे दे दिए। एंड सलादीन लेटर रिपेड हिम इन फुल। और बाद में सलादीन ने वो सारा पैसा जो है मर्चेंट को वापस भी कर दिया। टू द एंड ऑफ हिज डेज द ज्यू एंजॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर। और अपने मतलब जब तक वो मर्चेंट ज़िंदा रहा तब तक उसने सलादीन के साथ दोस्ती बनाए रखी और उसका साथ उसको मिलता रहा। तो ये लेसन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज भी आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू।